ऐसे अनेक लोगों को मैं देखता हूं जो ये सोचते हैं अब रिटायर होने का समय आ रहा है, अब मैंने कोई ऐसी चीज कर देनी है कि जैसे फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, ऐसे मैंने भगवान के दरबार में भी फिक्स डिपॉजिट कराना है। तो कोई गुरुकुल के लिए कमरा बनवा देगा, कोई यज्ञशाला बनवा देगा, कोई पुस्तकालय बनवाएगा, कोई अन्य क्षेत्र के लिए कहेगा कि आपके यहाँ जो भंडारा चलता है उसमें जितना भी अनाज लगेगा वो पैसे में जमा करा देता हूँ, एक बार में ब्याज आता रहेगा, इसका भंडारा चलता रहेगा और यहाँ आने वाला कोई भी आए वो आकर भोजन ग्रहण करे। तो जितने समय तक उसके पैसों का ब्याज आता रहेगा उसका भंडारा चलता ही रहेगा। वो आदमी दुनिया से चला गया लेकिन उसके पीछे भंडारा चल रहा है, और जितना पुण्य बढ़ रहा है वो पुण्य उसके खाते में जाकर जमा होता जा रहा है, क्योंकि उसका अकाउंट देखने का काम भगवान कर रहा है, क्योंकि उसने दुनिया में कुछ अच्छी चीज की। किसी ने विद्यालय बनवा दिया, किसी ने धर्मशाला बनवा दी, किसी ने मंदिर बनवा दिया। अब उसमें जितना पूजा पाठ हो रहा है उसका पुण्य लाभ उसको किसी भी जन्म में होगा, वहां पुण्य लाभ मिलता रहेगा। तो अपनी कमाई से कुछ ना कुछ ऐसा काम। और मारवाड़ी समाज के एक सज्जन, उनको मैंने देखा, वो कहते हैं मैं तो अपने सामने जाके बनवाता हूं। मैं पूछ लेता हूं भाई आप लोग क्या चाहते हो, क्या बनवाना चाहते हो, अपने ही लोग ले जाता हूं। अगर 10 लाख रुपए लगने हैं तो मैं हिसाब लगा के जाता हूं, भले ही 14 लग जाएं, लेकिन बेहतरीन चीज बनानी। और बने तो उसके बाद जो सेवा होती रहेगी कि कम से कम मेरा पैसा मेरे बच्चों के काम जो आ रहा है वो तो उनके काम आएगा, उनके नसीब में कितना है वो तो वो जाने, जो उनको देना था दिया। अब आगे मैं इतना तो करूं कि लोग अपने मरने के बाद सोचते हैं कि कोई तुम्हारे नाम पर दान पुण्य करेगा। नहीं, मरने से पहले ही अपने लिए कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। तो इसे कहते हैं पुण्य का बाग लगाना। तो कमाओ, बचाओ, अपनी सेहत पर लगाओ, अपने घर परिवार की खुशी के लिए लगाओ, जो पीछे रह गए उन्हें आगे लाने के लिए लगाइए, प्रयोग कीजिए। और बहुत बड़ी चीज मत बना लो कि इतना करोड़पति ही मैं बनकर जीऊं दुनिया में। खुशियां आपकी जिंदगी में रहे, अपने लिए वक्त निकालो। सारा दिन दुकान पर बैठकर कुछ होने वाला नहीं। मैं तो यहां देखकर बड़ा आनंदित हो रहा हूं कि छुट्टी के दिन भी कुछ लोग दुकान खोल के बैठे हैं, ग्राहक आएगा जरूर। इससे आगे नहीं बढ़ जाओगे आप। जीवन को नाप तोल कर चलाने से ही जीवन में खुशियां आती हैं। एक ही चीज के पीछे लगे रहे तो दूसरी चीजें निकल जाएंगी हाथ से। हमारे सतगुरु का एक वचन था जो वो बोलते थे कि लोग ऐसे जीते हैं कि जैसे कभी मरेंगे नहीं। लोग ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, और ऐसे मर जाते हैं जैसे कभी जिए ही नहीं, नाम निशान ही खत्म दुनिया से। मरो तो ऐसे कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम ना मिटे, और जियो तो ऐसे कि ये याद रहे कि यहां अमर नहीं हो, तुम दुनिया में थोड़े समय के लिए ही हो। तो जी भर के जीना, जी भर के काम करना, अच्छे ढंग से जीवन को जीना, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, अपने घर परिवार का प्रेम, प्रसन्नता और खुशहाली, इसके लिए भी वक्त निकालना शुरू करिए। घर के अंदर कोई बड़ा बुजुर्ग है ना, समय दो उसको, हंसो बोलो साथ में। एक दूसरे के साथ मजाक करने से, हंसने बोलने से जो यादें बनती हैं वो बड़ी अद्भुत होती हैं। और वही रिकॉर्ड करके भी रखो अपने पास। जब वो नहीं रहेंगे, उनके हंसते बोलते हुए बोल याद आएंगे आपको। जिनकी फुलवारी बनकर आप महक रहे हो ना, इस बाग के बगीचे के जो माली हैं, उनकी यादें दुनिया में रखो कि ये थे, बोलते हंसते हुए। ऐसे दुनिया में पहले नहीं होता था। अब तो मूवी बना लेते हैं, इतना आसान है। आप ही कैमरामैन हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही एडिटर हैं, आप ही सब कुछ हैं, हाथ में लेते हैं आप। इतने इतने जो आप सेल्फी लेते हो,
सेल्फी को हिंदी में क्या कहेंगे? खुद खींचू। अपने सामने लेके ऐसे, और ऐसे ऐसे मुंह बनाते हैं लोग, वो बकरी जैसा मुंह बना के लेते हैं ना, और फिर अजीब सी आवाज भी निकालते हैं। तो कुछ भी करिए आप, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन अपने घर के लोगों के, अपने प्यारों की कोई मूवी बना के रखिए अपने घर में। अपने एक दूसरे के लिए समय दीजिए, हंसिए, बोलिए, मुस्कुराइए, आपस में जो वक्त दोगे उससे बड़ा उपहार कोई नहीं होता। और घर में जब आप इकट्ठे बैठते हैं ना, लक्ष्मी जी की कृपा भी उसी समय होती है जब आप बैठ के हंसते बोलते हैं। भोजन के समय में और भजन के समय में इकट्ठे बैठना शुरू कर दीजिए, आपके घर का कल्याण हो जाएगा। कम से कम रात का ही भोजन इकट्ठे तो करो, वेट करो एक दूसरे की। जो नहीं आया वो भी कोशिश करेगा जल्दी घर पहुंचना है। जब सारे इकट्ठे बैठ करके खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते बोलते हैं, अपने अपने कमरों में टीवी लेकर बैठ गए और अपना रिमोट कंट्रोल लेकर बैठ गए और अकेले अकेले रह गए आप, तो उससे बचिए थोड़ा। इकट्ठे बैठने की आदत बना लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और इकट्ठे बैठ के जब भजन पूजन करते हैं ना, वो तो कई गुना लाभ देता है, उसका तो बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है। और एक निवेदन और, उनकी कद्र करो जिन्होंने आपको आज इस लायक बना दिया कि दुनिया में सिर उठा करके जी रहे हो। वो आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके माता पिता, कितनी मेहनत करके उन्होंने किस तरह से आपको आज इस लायक बनाया। सोचिए, अपने कंधे पर बैठा कर जिन्होंने दुनिया दिखाई, जिन्होंने इतनी मेहनत कर करके आपको पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया, आपके लिए मकान बनाया, आपके लिए चीजें बनाई, कितनी मेहनत रही उनकी। सब कुछ आपके नाम कर दिया, उनके नाम कुछ वक्त तो करिए, उनके साथ कुछ देर तो बैठिए। और दिखाई देता है कि पिता ने तो सारी जिंदगी मेहनत की, दौड़ा भागा, काम करके आया। मां ने क्या किया? मां का भी रोल साधारण नहीं होता। बच्चा कितना रुलाता है मां को, कितना दौड़ाता है। वो बिना थके, बिना परेशान हुए अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, उसका ध्यान रखती है, और उसके गलत व्यवहार के बाद भी उसे प्यार करना नहीं छोड़ती। ऐसी वो माँ जिसने कभी आपसे छुट्टी नहीं ली, किसी काम में कभी आलस्य नहीं किया, अपनी नींदें कुर्बान कर दी, अपने जिगर का खून देकर आपको पाला, और जिसने बैठकर हमेशा आपके शुभ के लिए प्रार्थनाएं की होंगी, जिसने अपने लिए कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, मांगा तो अपने बच्चों के लिए ही प्रार्थना करी है, मेरे बच्चे को सुख देना, मेरा बच्चा लायक बने। कोई बच्चा अगर जिंदगी में फेल हो रहा हो, उसे इतना दर्द नहीं होता जितना उसकी माँ को दर्द होता है। वो हर जगह जा जाके, गुरुजनों के सामने भी जाके हाथ जोड़ती है, मेरे बच्चे को आशीर्वाद देना, वो लायक हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए, उसको खुशियां मिल जाए। और अगर हम कहें कि तुम अपने लिए कुछ कहो, मेरा क्या है, मेरे तो हो गई जिंदगी पूरी, मेरे बच्चे के लिए आशीर्वाद दो, उसका भला हो जाए। ऐसी माँ के प्रति अगर आप अपना समय निकालते हैं और उसका ध्यान रखते हैं, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे, लेकिन माँ की दुआएं परमात्मा भी सुनता है और भगवान का भी आशीर्वाद लगेगा और आपका नसीब बदलेगा। ध्यान जरूर रखो। चौथी बात आपको कहना चाहता हूं, अपना कुछ समय समाज में सेवा के लिए जरूर निकाला करिए। कुछ लोग वक्त निकालते हैं, सेवा करने का मौका मिलता है उनको, कोई गुरु के दरबार में सेवा करता है, कोई धर्म स्थान में सेवा करता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में सेवा करता है। आपका भजन में मन लगे ना लगे, अगर सेवा में मन लगता है तो सेवा भी आदमी का उद्धार कर देती है। वो भी पूजा से कम नहीं है। सेवा जो पूजा से कम नहीं है। आप जो गुरु का सिपाही बन के कहीं भी खड़े होते हैं ना, गुरु का सेवक बनकर कहीं भी खड़े होते हैं, आपकी ड्यूटी जहां भी लगती है वहां काम करते हैं, ये भी एक तपस्या है और ये नसीब वालों के हिस्से आती है। और जो जितना बड़ा आदमी हो उतना ही झुक करके अगर सेवा करता है, कहीं गुरुद्वारे में लोग जाकर के जैसे जोड़ों की सेवा करते हैं ना, वो साधारण काम मत समझ लेना उसको। हम इतने बड़े आदमी हैं, हम जाके जूते साफ करें,
आपके अहंकार को गलाने के लिए और रब की मेहर पाने के लिए कोई भी सेवा मिल जाए उसे छोटा मत समझ लीजिए, वो बहुत बड़ी सेवा है। कोई भी काम आपको मिले, भंडारा बांटने का काम मिल जाए, और अगर वो सेवा आप करते हैं, किसी बच्चे को आप लायक बनाने के लिए, किसी गरीब बेसहारा के लिए कुछ काम करते हैं, जो सब सेवाएं जो भी आपको मिले, थोड़ा वक्त जरूर निकालना चाहिए। जो ये वक्त निकालते हैं ना, ये बेकार नहीं जाएगा आपका समय। ये समय बहुत अच्छा शुभ आपके खाते में जो लिखा जाएगा ना, आपने कितना खा लिया, कितना सो गए आप, कितना पैसा कमा लिया, वो आपके खाते में लिखा जाए ना लिखा जाए, लेकिन जो भजन में समय लगा, जो समय में लिया, समय आपका सेवा में लगा, वो आपके अकाउंट में जमा हो गया है। इसलिए उस समय को निरर्थक मत मानिए, समय निकाला करें जब भी मौका लगे। और सेवा करने में एक बात को ध्यान रखना, फोटो खिंचवाने में आगे नहीं आना, सेवा करने में आगे आओ। नाम बोला जाए हमारा, इस बात का ध्यान नहीं रखो। आप इस बात का ध्यान रखो कि मेरा नाम मेरा भगवान याद रखे, मेरे रजिस्टर को मेरा भगवान देखे, कोई और देखे ना देखे। मुझे ध्यान आता है, जापान में एक साधु बाबा थे जिन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर दुनिया को बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। तो लोग उनको सुनकर देखकर बहुत प्रभावित होते थे और उनसे कहते थे, बाबा आपकी शिक्षाएं लिखी जानी चाहिए, इसकी किताब बनाओ आप। तो उन्होंने किताब लिख दी। बोले बाबा अब ये छप के आनी चाहिए किताब। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग पैसा इकट्ठा कर लो। लोगों ने पैसा दिया तो बाबा के पास पैसा आया, किताब छपवाने के लिए देने के लिए जा रहे थे। उसी समय उनको पता लगा कि कहीं भूकंप आया और कुछ लोगों के घर खराब हो गए। तो वो गए और वो पैसा लेके वहां मरम्मत करवाने के लिए काम में जुट गए। पैसा खर्च हो गया, किताब नहीं छपी। तो फिर लोगों के बीच में जाते थे, उपदेश सुनते थे। लोग कहते थे बाबा किताब, बोले एक तो छप गई, दूसरी और छपेगी, पैसे दो। लोगों ने पैसे दिए। अब की बार कहीं बाढ़ आई, उसमें पैसे लग गए। लोगों ने फिर कहा बाबा किताब, बोले छप गई। तो महाराज एक और लिख दीजिए, आप तो इतना अच्छा अच्छा बोलते हो, दुनिया के काम आएगा, आपकी आवाज दुनिया में रहनी चाहिए ना। लोगों ने फिर पैसे दिए। तो अब की बार किताब छपी और वो लेकर लोगों के बीच गए। भाई मैं पता नहीं रहूं ना रहूं, मेरी आवाज इसमें लिख करके मैंने छोड़ दी है। सबने कहा महाराज ये तो आपने लिखा तीसरा भाग, वो 2 भाग कहाँ है, वो भी तो हम पढ़ना चाहते हैं। ये पार्ट 3 तो आ गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। वो किताब छपी है? बोले हाँ छपी तो है। वो देखना तो चाहते हैं। बोले वो तो भगवान ने अपने पढ़ने के लिए अपने पास रख ली, वो किताब तो भगवान के पास चली गई। महाराज कैसे? बोले भाई तुमने दी, कुछ के घर बन गए, कुछ की बस्ती आबाद हो गई, और ऐसी किताब भगवान अपने पास रख लेता है। तो मैंने एक किताब तुम्हारे लिए छोड़ दी, 2 किताबें भगवान ने पढ़ने के लिए। और उन्होंने कहा कि मुझे जब मैं सोया था रात में, मेरी किताब छप के आई थी, तो उस दिन मुझे सपना आया रात में, जिसमें भगवान ये कह रहे हैं तेरी 2 किताबें मुझे बहुत पसंद आई। अब और तो किताब लिखे ना लिखे, एक किताब दुनिया के लिए रख दे कि बस वो जो 2 किताबें भगवान को पसंद आ गई। तो मुझे इसको पढ़ पढ़ के वाह वाह कर रहे हो ना,
तो इससे तो मेरे अंदर गरूर आता है, लेकिन जिस गरूर के टूटने से मेरे परमात्मा प्रसन्न होकर मुझे सपने में दर्शन दे गए, वो किताब जो भगवान को पसंद आई, वो तो सेवा की किताब है, इसे भगवान पढ़ा करता है। तो सेवा की किताब लिखो, वो किताब तुम्हारी दुनिया में मिटेगी नहीं। तो मैं ये जरूर कहूंगा सबसे, जितना मौका लगे ना भाई, सेवा हाथ से जरूर किया करो। हाथ से सेवा करते हो तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। सही जगह जाके सेवा करके आइए। आपकी सेवा आज भी इस कलयुग में भी इतना बड़ा चमत्कार करती है, जो सतयुग में होता था वो आज भी होगा। लेकिन सही जगह सेवा करके आओ, उसके बाद उसका फल देखना, नसीब जागेगा आपका। और आखिरी बात, गुरु में, भगवान में निष्ठा, वफादारी रखिए। अपने मंत्र में वफादारी, नाम जपने में वफादारी। जो वक्त भगवान का, वो किसी और का नहीं होना चाहिए। उस वक्त में जाकर आप नियत टाइम में बैठकर भगवान का नाम जपिए। नियत समय में, निश्चित समय में बैठना सीख जाइए। आप देख लीजिए कैसे आपका नसीब बदलता है। ये कमाल की चीज है। वक्त निकाल लो। आप कोई भी दरवाजे पर खड़ा रहे, उसे हाथ जोड़ दो और कह दो ये वक्त भगवान का है भाई, मुझे इस समय तो बैठना पड़ेगा। तो बैठो उसमें। कोई बुरा माने तो माने, क्योंकि भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। भगवान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। भगवान से बढ़कर कीमती चीज कोई नहीं। जो टाइम भगवान को दिया वो किसी और को मत देना। हो कह देना ये मेरे भगवान का वक्त है। आप निश्चित समय पर बैठना शुरू कर दीजिए। ये दुनिया जिसके पीछे घूमते थे, ये आपके पीछे घूमेगी। थोड़े दिन आपको हो सकता है लोग बुरा मान जाएं, लेकिन ऐसा नहीं सदा के लिए बुरा मान जाएंगे। इसलिए मैं ये आपसे कहूंगा, ये निष्ठा चाहिए कि आप अपने मंत्र वाले बन जाएं और मंत्र को भी जपें श्रद्धा भाव से, और इस तरह से कि जब आप भगवान के चरणों में बैठें तो फिर किसी और का ख्याल नहीं आना चाहिए। सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए।
मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।